शुभ संध्या और गेस्ट फाई में आपका स्वागत है। हम इतिहास के एक ऐसे पल का गवाह बन रहे हैं जिसने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर दिया है। एक दशक से अधिक समय तक चले विनाशकारी संघर्ष के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन समाप्त हो गया है। विद्रोही ताकतों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन है। लेकिन इसका सीरिया, उसके लोगों और पूरे मध्य पूर्व पर क्या असर होगा? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सीरिया में संघर्ष 2011 में शुरू हुआ था, जब अरब वसंत आंदोलन ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। बशर अल असद के दमनकारी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन जल्द ही एक क्रूर गृहयुद्ध में बदल गए। वर्षों तक असद ने रूस और ईरान के समर्थन से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जबकि विपक्षी गुट, जिनमें से कुछ को अमेरिका और तुर्की का समर्थन प्राप्त था, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब विद्रोहियों ने जीत हासिल कर ली है। दमिश्क गिर गया है और असद रिपोर्टेडली रूस में शरण लिए हुए हैं। उनकी जगह विद्रोही गुटों का एक गठबंधन, जिसे हयात तहरीर अल शाम (HTS) कहा जाता है, ने सत्ता संभाल ली है। इस गठबंधन का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जोलेनी कर रहे हैं, जिनका अतीत विवादित रहा है। उनके चरमपंथी समूहों से जुड़े होने की बातें हुई हैं। कुछ लोग इसे बदलाव का मौका मान रहे हैं, तो कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह नया शासन अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए कैसा रहेगा। इस सत्ता परिवर्तन के व्यापक प्रभाव हैं। युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों सीरियाई अब एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में फैले शरणार्थी सोच रहे हैं कि क्या वे कभी एक सुरक्षित और स्थिर सीरिया में वापस लौट पाएंगे। सत्ता में यह बदलाव एक राजनीतिक शून्य भी पैदा कर रहा है। क्षेत्रीय शक्तियां जैसे इजराइल और ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हो सकती हैं। यह नई अस्थिरता को जन्म दे सकता है। लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। असद के शासन का अंत दशकों के दमनकारी शासन से छुटकारे का मौका है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही सहायता और पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह सीरिया के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, जहां अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए, रोजगार के अवसर बढ़े और लाखों गरीबों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। लेकिन इसके लिए मजबूत योजनाओं और वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही एक रोड मैप तैयार किया है, प्रस्ताव 2254। इसमें संघर्ष विराम, एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने और स्वतंत्र चुनाव कराने की योजना है। इसे लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह एक शुरुआत है। आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाने होंगे। सभी सीरियाई पक्षों को शामिल करते हुए संवाद को प्रोत्साहित करना, शरणार्थियों की मदद के लिए वैश्विक सहायता कार्यक्रम बढ़ाना, चरमपंथ पर लगाम लगाना और सीरिया की बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना। बशर अल असद का पतन सिर्फ सीरिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक निर्णायक मोड़ है। यह बदलाव का एक ऐसा क्षण है जिसमें उम्मीद और खतरा दोनों छिपे हैं। आने वाले समय में जो भी होगा, वह पूरे क्षेत्र के भविष्य को परिभाषित करेगा। आज रात के ग्लोबल फोकस में इतना ही। इस कहानी के हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।